तो आज गीता के दूसरे अध्याय का हम 69th श्लोक करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो बाकी प्राणियों के लिए तो अदर लोग हैं, दूसरे लोग हैं, मतलब जो कॉमन लोग हैं, उनके लिए जो रात है, निशा है, नाइट है, तस्याम जागृति संयम। उस समय जो संयमी व्यक्ति है, संयमी मतलब जो सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन है, वो उस समय जगा हुआ होता है। यस्याम जागृति भूतान, जिसमें बाकी लोग जगे हुए होते हैं, वो पश्यतो मुनि, जो अवेकनिंग स्टेट पर है या इंट्रोस्पेक्टिव जो ऋषि है, उसके लिए तो वो रात होती है। चलिए, इस श्लोक को समझने से पहले इसकी कॉन्टेक्स्ट हम क्या समझ रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी माइंड या इंटेलेक्ट स्थिर हो गया है, इक्वानिमिटी के बेस पर हो गया है, जो जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड है, माइंड कंट्रोल्ड है, इसीलिए उसके मन हमेशा शांत रहता है। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो कूल काम रहता है। और आप जितना ज्यादा माइंड को रेगुलेट रखते हैं, सेंसेस को स्मार्टली यूज करते हैं, उतना ज्यादा आपका मन शांत रहेगा, कूल काम रहेगा। गीता तो एब्सोल्यूट की बात करता है, वो तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए, पर कॉमन लोगों से हम बात कर रहे हैं। हम लोग कॉमन लोग हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में 100% है। चलो, दूसरे लोग 10% तो करे, 15% तो करे, 20% तो करे, कहीं से तो करे, जिससे कि आपके लाइफ में मैक्सिमम आप बेनिफिट उठा सको, शांत होने की, कूल काम, इक्वानिमिटी के साथ रहने की। प्रॉब्लम तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये उसकी चर्चा हम कर रहे थे। सेंसुअल कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल, रेगुलेशन, इन सब, और उनको कैसे किया जाए, वो एक साइकोलॉजिकल जो 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 अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी हम समझ रहे थे। कैसे मन फंक्शन करता है, इंद्रियां किसको कंट्रोल करना है, कैसे करना है, वो समझ रहे थे। उसको कंक्लूड कर रहे हैं ये श्लोक में। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफोरिकल श्लोक है। क्या श्लोक है? जो बाकी लोगों के लिए रात है, उस समय योगी व्यक्ति, योगी मतलब जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड व्यक्ति, वो जगा हुआ होता है। बाकी लोग जिसमें जगे हुए होते हैं, उसके लिए वो राहत है। बाकी लोग किसमें जगे हुए होते हैं? मैटेरियल चीजों में, पैसा, पावर, पोस्ट, रिलेशनशिप, फैमिली, अप्रिसिएशन, सोसाइटी, नेशन, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो एक्सटर्नल चीजें। आम लोग उसमें 24/7 अवेकिन रहते हैं, जगे हुए होते हैं। तो सारी दुनिया के बारे में हमें सारा ज्ञान रहता है। अगर हमें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, वो है अपने बारे में। ये स्पिरिचुअल चीजें वगैरह भी छोड़ दीजिए, नॉर्मल लाइफ में भी आप देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंगली, अगर कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने बारे में जितना पता है, उससे ज्यादा पता उसको दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में पता है। इसीलिए जब हमसे कोई गलतियां होती है, हम मानने को तैयार नहीं होते। वही सेम काम जो मैं करता हूं, अगर आप में से कोई करेगा, मैं फट से बता दूंगा कि ये गलत है, ये सही है। पर वही चीजें जो मैं करता हूं, तो मुझे पता नहीं चलता। और कोई मुझे अगर बताए कि ये गलत है, तो मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं एक्सक्यूजेस देता हूं। पर वही चीजें मैं जब कोई मेरे अलावा दूसरा करे, मैं बिना सोचे समझे बता सकता हूं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट।
इवन हमें अपनी साइक के बारे में भी पता नहीं। साइक मतलब हमारा स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। ज्यादातर लोग तो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं और क्या करते हैं, दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। वो क्यों करते हैं, एक्चुअली वो चाहते हैं, दे डोंट नो। आजकल टीन एज के बच्चों को भी पूछो इसी तरह के जवाब। Why you don't? I don't know. This I don't know. This I don't know. But you don't know anything. Then why you don't? I don't know. और उनको पूछो दुनिया के बारे में सब पता है। वो इकोनॉमिक्स पर बताएंगे, पॉलिटिकल साइंस पर बताएंगे, साइंस पर बताएंगे, वेकिज्म पर बताएंगे, फेमिनिज्म पर बताएंगे, वो आपको प्रोग्रेसिवनेस पर बताएंगे, वो आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपको फेनेटिज्म बताएंगे, वो आपको हमास और इजराइल बताएंगे। दे कैन टॉक ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग एक्सेप्ट, उनके बारे में पूछो वो आपका आंसर होगा आई डोंट नो। क्यों कर रहे हो, आई डोंट नो। ऐसा क्यों सोचते हो, आई डोंट नो। अरे ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम है, उनके माँ बाप कोई दूध के धुले हुए नहीं है। बस फर्क है कि माँ बाप इस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते। वो ये नहीं बोलते हैं कि आई डोंट नो, वो घुमा फिरा के कोई आंसर ढूंढ ढांड के तोप देते हैं। बच्चे बेचारे आंसर ढूंढ नहीं पाते तो बोल देते आई डोंट नो। थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। दैट द ओनली डिफरेंस। जो पब्लिक लाइफ में रहते हैं उनको पता है आम लोग कितने ज्यादा खुद के बारे में कम जानता है और कंफ्यूज है। तो हमारे रिलेशनशिप गड़बड़ होते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्यों हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रह शांति कराओ, ग्रह शांति कराओ। कुछ वो तांत्रिक ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो कहते हैं शनि नाराज है, राहु बिगड़ा हुआ है, केतु बिगड़ गया है। कुछ नहीं हुआ है। ये कौन है जिनको पता ही नहीं कि वो क्या गलत कर रहे हैं। रिलेशनशिप तुम्हारे गलत एटीट्यूड, गलत स्वभाव, गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। या तो तुम्हारे के कारण होता है, या तुम्हारे दूसरा जो उस तरफ खड़ा है उसके कारण होता है, या दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। बात समझ में आती है। तो डे टू डे लाइफ में भी ज्यादातर चीजों के बारे में हमें, अपने बारे में ज्यादातर हमें पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। बहुत सारे चीजों का आंसर नहीं। पर हम दूसरों के बारे में खूब ध्यान रखते हैं, पड़ोसियों के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। कौन क्यों खांसता है, छींकता है, सब हमें पता है। और क्यों करता है इसकी कारण भी हमें पता है। बस नहीं पता तो अपनी बारे। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। और स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअली जब डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा और डीपली जाएंगे। मतलब हमें ये पता है कि यूनिवर्स कैसे बना, साइंस के द्वारा पता चला। हमें ये पता है कि मैटेरियल चीजें कैसे इवॉल्व करते हैं। हमें ये पता है दुनिया में चीजें कैसे बनती हैं, बिगड़ती हैं। हमें ये भी पता है ये बॉडी कैसे फंक्शन करता है। कुछ हद तक, काफी हद तक पता है। मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ फंक्शन करता है। पर बहुत सारी चीजें पता नहीं, ये लाइफ क्यों है, ये लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होते हैं, जिसको हम लाइफ कहते हैं वो आता कहाँ से है, ये न्यूरो सिस्टम क्यों ऐसे फंक्शन करते हैं, ब्रेन फंक्शन करता है ये पता है, क्यों ऐसा करता है। हजारों चीजों का आंसर नहीं। कोई कॉन्शसनेस होता नहीं होता। ये तो थोड़ा फाउंडेशन था। अब श्लोक पर बात करते हैं। श्लोक कहता है कमन आदमी जिन चीजों में जगे हुए होते हैं, जगे हुए होते हैं सेंसुअल प्लेजर की, इंद्रियों के सुख के मामले में, मेंटल सेटिस्फेक्शन के मामले में, हम 24 आवर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी, केवल मनुष्य नहीं, इवन जो वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, कोई भी एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य है, वो हाईली एजुकेटेड हो या बिल्कुल इलिटरेट हो, सब हम एक कॉमन चीज के लिए काम करते हैं कि हमें मैक्सिमम सुख मिले। एनिमल्स की सुख का एक लिमिटेशन है कि खाना खा लिया, कोई
कोई हमें मार ना डाले, चोट ना पहुंचाए, दैट्स इट। हमारा सुख की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, हमें खाना भी चाहिए, और भी मतलब सेंसुअल प्लेजर भी चाहिए। फिर सेंसुअल प्लेजर भी सेटिस्फाई हो जाए, फिर हमारा ईगो एक प्रॉब्लम। एनिमल्स में ईगो की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और ईगो के कारण फिर हम पावर, पोस्ट, मोर मनी, मोर, ये जो मोर है वो सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो हम जो भी 24/7 करते हैं, सोते भी हैं, जगते भी हैं। सोते क्यों है? सोना एक नेचुरल चीजें हैं, पर आज के जमाने में लोग सोते क्यों है? भाई बॉडी को थोड़ा रेस्ट करना है, फिर सुबह उठ के फिर काम करना है। मतलब भाई काम क्यों करोगे जी? आप यही फंसेंगे जी। काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? मतलब कोई जरूरी है काम, मतलब आपको 12 घंटे काम करने के, जीने के लिए 12 घंटे काम करना है? तो अगेन कंफ्यूजन कम्स। पैसा कमाना है, अच्छा चलो पैसा कमाओ। पैसा कितना कमाने से हो जाएगा? $200,000 पर है ना? हाँ चलेगा। तो 200,000 तो हो गया, फिर क्यों 5 घंटे भी सोने के लिए नहीं है जी? 300,000 करना है, फिर मिलियंस करना है, बिलियंस करना है, एंड नहीं है। क्यों? कोई 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 आंसर खुद के पास नहीं है। और जो आंसर है वो है ईगो को सेटिस्फाई करना। जितनी नीड है उससे ज्यादा जब हम एफर्ट्स करते हैं, वो सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बात है कि हमारा 24/7 इन्हीं चीजों में बिजी रहता है, हम इन्हीं चीजों में जगे हुए होते हैं। पर जो संयमी है, जो रियलाइज्ड है, जिसने ये जान लिया कि दुनिया क्या है, मैं कौन हूं, मेरा लाइफ क्या है, ये बॉडी क्या है, मरना क्या होता है, पैदा होना क्या होता है। तो जब आप इन चीजों को अच्छी तरह समझ लेते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्लियर हो जाते हैं, फिर ये सब चीजें आपको बेकार लगती। फिर दुनिया इन चीजों के लिए दौड़ रहा है, आप इन चीजों में आपको जीरो इंटरेस्ट है। तो इन चीजों में आप सोए हुए मतलब डिसइंटरेस्टेड हो। और इसकी अपोजिट, जो बाकी लोगों के लिए राहत है, अर्थात बाकी लोगों का जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इग्नोरेंस भरा पड़ा है, उसमें ये योगी व्यक्ति, योगी इन द सेंस, ये योगी शब्द में भी तो फिर आप अनर्थ लेकर चले जाओगे ना। अब योगी कहूं, आप कहेंगे जो रोज आसन प्राणायाम करता है वो योगी है, तो हम, है ना? तो मैं सन्यासी भी कहूँ, उसमें भी डर लगता है सन्यासी बोल लूं। मैं सन्यासी बोलूं, आप कहेंगे जो भगवा पहन कर घूमते हैं, बाल मुंडवा के या दाढ़ी छोड़ के, उनके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब हमने शब्दों का इतना व्यभिचार किया है, इतना अब्यूज किया है वर्ड की। तो शब्द भी बोलते समय उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, भाई मेरा उद्देश्य वो नहीं। मतलब जो सन्यासी कोई आप गीता में पढ़ो, इसका मतलब नहीं जो, जिनको आप टीवी में इधर उधर देखते हो, है ना, वो ऑरेंज कलर के पहन रखे हैं, दाढ़ी छोड़ रखे हैं, बाल मुंडवा रखे हैं, आश्रम में रहते हैं, आपको वेदांत का ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, मुक्ति की रास्ता बताते हैं। मैं उन लोगों की बात, मैं नहीं, गीता उन लोगों की बात नहीं कर रहा है। उन लोगों की भी बात नहीं कर रहा है जो आसन प्राणायाम मेडिटेशन करते कराते हैं, उनको भी योगी नहीं कह रहा है। योगी, सन्यासी, स्थित प्रज्ञा उसको कह रहे जो अभी तक आपने पढ़ा, जिसकी सेंसेस कंट्रोल्ड है, जिसका माइंड कंट्रोल्ड है, जो ये समझता है लाइफ क्या है क्या समझता, मतलब समझते तो आप सब भी हो, मैं भी हूँ, सारी दुनिया जो भी गीता उपनिषद वेदांता कुछ भी पढ़ लेता है, सबको सब समझ में आता है। वो तो एक इंफॉर्मेशन है। जो इसको रियलाइज करता है, जो एक्सपीरियंस में प्रैक्टिस करता है, उसको योगी, उसी को सन्यासी, उसी को भक्त, उसी को स्थित प्रज्ञा उसको कहते। मैं एक्सटर्नल से के जो एक्टिविटीज से रिलेटेड गीता कोई किसी की बात नहीं कर रहा। तो जब आपको कोई योगी शब्द मेरे मुंह से निकले, सन्यासी शब्द निकले, तो आपके मन में वो पिक्चर नहीं आना चाहिए, अच्छा ये अमुक बाबा की बात कर रहे हैं या अमुक योगी की बात कर रहे हैं। ये पिक्चर आपके मन में नहीं आना चाहिए, वो कोई भी हो, इवन आपका अपना गुरु भी हो, है ना?
जिसको भी आप गुरु मानते हैं, तो बिल्कुल नहीं, उनको हटा के बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखिएगा, है ना, तभी समझ में आए। लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम। आप कुछ भी बोलो, लोग वो नहीं समझते जो आप बताना चाहते हो। बाकी लोगों के लिए जिन चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किन चीजों में आम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, कि आत्मा, परमात्मा, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, इन्हीं चीजों में संयमी, योगी, सन्यासी, जो भी व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति, इन्हीं चीज, इसी में जगा रहता है। तो वो इसी चीजों में ज्यादा फोकस, ज्यादा नहीं, इसी में ही फोकस रहता है, इसी में ही जगा हुआ होता है, बाकी चीजों में सोया हुआ रहता है। इसको समराइज करके सिंपल भाषा में कहें, आम लोग एक्सटर्नल चीजों में जगे हुए होते हैं, और स्पिरिचुअल पर्सन एक्सटर्नल चीजों में सोया हुआ होता है। आम लोग इंटरनल चीजों में सोए हुए होते हैं, और स्पिरिचुअल पर्सन इंटरनल चीजों में ही जगा हुआ होता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे समुद्र, वो समुद्र जो आपूर्यमाण, जो चारों तरफ से भरा हुआ, अचल हो, क्योंकि वो फुल है, इसीलिए उसमें मूवमेंट नहीं है, फ्लो नहीं है, और प्रतिष्ठा, वो स्टेबल है। तो समुद्र क्यों स्टेबल है, क्यों फ्लो नहीं करता, क्योंकि वो भरा हुआ है। और ऐसे भरे हुए स्थिर समुद्र में, जैसे आपह प्रविशन्ति, नदी की पानी, समुद्र, बारिश की पानी, नदी की पानी, नाले के पानी, सब फ्लो करके उस समुद्र में मिल जाते हैं। पर समुद्र में मिलने पर समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्वत, जैसे, तद्वत, बिल्कुल वैसे ही, सर्वे कामा यम प्रविशन्ति, जिसके अंदर सब तरह की कामनाएं, डिजायर्स, विशेष, क्रेविंग्स, उसी तरह घुस जाते हैं। बिल्कुल घुसने के बाद वो भी स्थिर हो जाते हैं। स शांति मापनोति, उसी को शांति मिलती है। न काम कामी, उसको नहीं, जिस जो कॉन्स्टेंटली अपनी इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, डिजायर के पीछे पड़ा रहता है। एग्जाम्पल क्या दिया? समुद्र, समुद्र में फ्लो नहीं होता, नदी में फ्लो होता है। फ्लो कहाँ होता है, मूवमेंट कहाँ होता है? जो अनफिनिश्ड हो, जिसमें अभी भी बहुत कुछ जगह बचा हुआ। समुद्र हमेशा स्थिर है, वो किनारे पर पानी कम है इसलिए उछलता है, जैसे अंदर जाएंगे स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्थिर है? क्योंकि पूर्ण है, फुल फुल है। पर कमाल की बात देखिए, हर रोज, हर मोमेंट इस धरती पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स, हजारों लाखों की संख्या में नदियां, नाले, बारिश की पानी समुन्द्र में आते हैं। पर समुन्द्र का पानी उसके कारण बढ़ता नहीं है, ना घटता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, फूल है। इसी तरह जो व्यक्ति, वो तो एक मैटेरियल एग्जाम्पल है, पर यहां इमोशनल के साथ, इसको इमोशन के साथ कनेक्ट करना, मेंटल स्टेज, माइंड में कोई मैटेरियल चीजें नहीं है। इसी तरह जब हमारे मन, माइंड अपने आप में पूर्ण हो, फुल हो, कॉन्स्टेंटली सेटिस्फाइड हो, तो फिर कोई भी इच्छाएं जगेंगी ही नहीं। और एक्सटर्नली आप इन्वॉल्व हो या नहीं हो, एक्सटर्नली चीजें आपके लाइफ में ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो भी आप अंदर से शांत मिलेंगे। कैसे? प्रशांत सागर की तरह, पैसिफिक ओशियन की तरह। पैसिफिक ओशियन के बीच का वार, किनारे में तो उछाल तब भी आता है क्योंकि वहां पानी कम है,
पानी जब बहुत होता है, फुल हो जाता है, फिर वहां हलचल, मूवमेंट कम होते हैं। तो जिस व्यक्ति, अच्छा, अगर आप सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा या ईगो के द्वारा अपने इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, देयर इज नो लिमिटेशन। इच्छाएं भोगने से फुलफिल नहीं होते हैं। भोगने से, इच्छाओं को फुलफिल करने से वो और ज्यादा भड़कते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे आग को बुझाने के लिए जब घी डालोगे तो उससे आग बुझता नहीं है और जोर जोर से जलता है। इसी तरह सेंसेस को बुझाने के लिए, भाई मन करता है रसगुल्ला बस आज ही खा लूं, कल से नहीं खाऊंगा, पक्का कल से नहीं खाऊंगा, बस आज ही मीठा खा लो। पत्नी ने कहा नहीं, शुगर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर कहता है जीरो, हो नहीं सकता, बस आज ही एक ही दिन खाना है। चलो खा लो, चलो मान गई, ज्यादा नहीं, एक खाऊंगा, चलो आज तो दे दो, दो दे दो, और रोज थोड़े ही देते हो। चलो और एक दे दो, बस लास्ट फाइनल, तीन खा लिया आज। तो क्या लगता है वो एक दो तीन मिठाई खा लेने पर अब आगे कभी नहीं खाएंगे? उल्टा, वो जो 2 4 6 महीने से आप नहीं खा रहे थे, आपको टेस्ट आप भूल रहे थे ना। चीज को आप कम यूज करेंगे, धीरे धीरे भूलेंगे, क्रेविंग रहेगी, पर उसकी बहुत सारी मेमोरी आप भूल रहे हैं। अगर 2 4 6 महीने और खींच लेते, शायद पूरी तरह भूल जाते। पर क्या है कि जब आप बीच में खा लिया, वो सारा का सारा मेमोरी वापस भर भर के आ गया। अब तो 6 महीने दूर की बात, अगले हफ्ते फिर मन करेगा, सेम डायलॉग है, बस लास्ट टाइम दे दो। देयर इज नो एंड ऑफ एनी लास्ट टाइम। हम सब अपने लाइफ में तो यही करते हैं। जो नहीं था मिल गया, खुश। जॉब नहीं है, जॉब मिल गया, सेलिब्रेट करते हैं। 2 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते, एक साल, फिर दुखी क्यों? अच्छा, मेरे ऊपर ये बैठा हुआ है, वो वाला पोस्ट मिल जाए। फिर आप उस पोस्ट के लिए पीछे पड़े रहे, मन खराब रहा, पैसा तो मिल रहा है, पर उतना ही दुखी जितना जॉबलेस थे तब भी दुखी थे। आप उसको दुख नहीं कहेंगे, मतलब अंदर वो डिससेटिस्फेक्शन है। अच्छा चलो, लग लग करके वो पोस्ट मिल गया, फिर आपने पार्टी दी, एंजॉय किया, हफ्ते, महीने, हो सकता है साल भर तक। फिर वो हनीमून पीरियड खत्म हो गया, फिर आपको उसके अगले पोस्ट की चिंता पड़ी रही। तो खत्म कब होता है? कभी होता है? और जिनका जहां खत्म हो जाता है, वहीं से उनकी शांति शुरू होती है। बाकी तो स्ट्रगल है, फाइटिंग है। तो इंद्रियां आपकी जब आपके अंदर से मन शांत हो जाए, इंटरनली शांत हो जाए, तो फिर समुद्र में कितने भी पानी आए या ना आए, समुद्र शांत है। जब आप अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन को प्रैक्टिस कर लेते हो, विथ समथिंग एंड विदाउट समथिंग, और विदाउट समथिंग, यू आर ओके। कुछ हो तो भी ओके, कुछ नहीं है तो भी ओके। जब स्टेट ऑफ माइंड आपका बन जाता है, फिर आपके पास जनक के तरह राजमहल हो तो भी आप अंदर से शांत है, आप सुदामा की तरह भिखारी है तो भी अंदर से शांत है। अब दोनों स्टेट में शांत मिलेंगे। इसका अर्थ नहीं कि चीजें नहीं आएंगी। आप अभी भी खाना खा रहे होंगे, अभी भी पानी पिएंगे, अभी भी घूम रहे होंगे, अभी भी लोगों से बात करते होंगे, अभी भी कुछ काम कर रहे होंगे, अभी भी कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। शरीर है क्या, कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठे रहेंगे बीमार पड़ेंगे। तो पर आपको आम लोगों के तरह, अब आप शांति अशांति के बीच में नहीं रहेंगे, समुद्र के तरह हमेशा शांत मिलेंगे। विहाय कामान यः सर्वान् पुमंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।
ये कंक्लूड कर रहे हैं ना। तो यह जो व्यक्ति सर्वान कामान विहाय, सब तरह के डिजायर्स को, इच्छाओं को या सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन को छोड़ देता है, पुमांग चरति निष्पृह, पर स्टिल चरति, चरति मतलब भोगता अभी भी है। भोग आप छोड़ नहीं सकते ना, शरीर है, भोगना तो पड़ता ही है। पर भोग रहे कैसे? निष्पृह, विदाउट एंजॉइंग इट, नॉट एंजॉइंग, विदाउट एनी क्रेविंग, विदाउट एनी डिजायर, और निर्मम, विदाउट एनी ओनरशिप कि मेरा है, निरहंकार, विदाउट एनी सेंस ऑफ मी, मैं हूं, सशांति अधिगच्छति, तब उसको शांति मिलती है। पूछते रहते हैं ना, आप लोग भी पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, शांति कैसे मिलेगी भाई बताओ? शांति कैसे मिलेगी? शांति मेडिटेशन से नहीं आती है। मेडिटेशन पेन किलर है। पेन किलर समझते हैं? पेन किलर खाओ, 6 घंटे के लिए आराम है, फिर पेन किलर खाओ और 6 घंटे के लिए आराम है। कब तक पेन किलर खाते रहोगे? कुछ और भी सोचो कि पेन ना रहे। पेन किलर की स्पिरिचुअल रेमेडी है मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, पूजा करो, भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, मेडिटेशन करो, शांति मिलेगी। पेन किलर की तरह 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 दिन, फिर उसके बाद फिर आप करोगे, फिर पेन किलर की तरह ये रिलीजियस चीजें या मेडिटेशन काम करते। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट नहीं है। पेन ना हो, परमानेंट है, डायग्नोसिस कराओ, पता लगाओ कि ये पेन क्यों है, 100% पक्का करो डायग्नोसिस करके बीमारी का रूट ये है, और उस रूट को साफ करो। जरूरत पड़े तो सर्जरी भी कर दो, और जरूरत पड़े तो बड़ी सर्जरी करनी है वो भी कर डालो, अगर पेन से छुटकारा पाना। पेन किलर तो टाइमली आपको रिलीफ देंगे। ये जो लोग सोचते हैं कि भाई, और लोगों को गलत ज्ञान देते भी हैं, भक्ति से शांति मिलेगी। मैंने कोई भक्त नहीं देखा जो 24 शांत रहता। उल्टा उनमें जो भक्ति की ज्ञान देते हैं वो ज्यादा क्रेविंग में रहते हैं। कैसे बड़ा आश्रम बनेगा, चले कैसे बढ़ेंगे, है ना, कहाँ कहाँ आश्रम खुलेगा, कहाँ कहाँ भक्त आएंगे, भंडारा कैसे खिलाया जाएगा। भंडारा इसलिए नहीं कि उनके अंदर दया है, सिर्फ पब्लिसिटी होती है। मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ द होल होल पैकेज, है ना। डॉक्टर ने कहा ये आपकी बीमारी है, डायग्नोसिस हुआ, इस बीमारी का इलाज में सर्जरी भी होगी, मेडिटेशन भी लेना मेडिकेशन भी होगा, दवाई भी खानी पड़ेगी, फिजियोथेरापी भी करनी पड़ेगी। ये सारे साथ साथ चलेंगे। और आपने कहा नहीं मैं सिर्फ मेडिकेशन लूंगा, मेडिकेशन मतलब दवाई लूंगा और कुछ नहीं, या तो मैं सर्जरी करूंगा, कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगा, तो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। सेम, मेडिटेशन इज वन ऑफ द मेनी कंपोनेंट। इसीलिए पतंजलि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि है, वो हमसे तो ज्यादा समझदार थे ना। तो पतंजलि लिख देते भाई ध्यान करो, हो गई कैवल्य निर्वाण। तो उन्होंने तो ध्यान को 7वें 6ठे नंबर पर रखा। बाकी 5 कहाँ है? यो यम नियम आसन इसकी बात तो कोई प्रत्याहार, ये प्रत्याहार क्या होता है जो अभी आप पढ़ रहे हो? विड्र, मेंटल विड्र। ये यम नियम क्या है? आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर, कंडक्ट, नॉन वायलेंस, मेंटल फिजिकली ओरली रहे, ऑनेस्टी रहे, क्लीनिनेस रहे, स्वाध्याय शास्त्रों को पढ़े,
तब जाकर मेडिटेशन, मेडिटेशन इज वन कंपोनेंट ऑफ द होल पैकेज। तो जो आपने पढ़ा वेदांत में व कहीं भी, वो मेडिटेशन पार्ट ऑफ ए पैकेज है। जो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, जो आज के डेट में जो मार्केट जिसकी है, मार्केट, मार्केट समझते हैं, बाजार जिसका चल रहा है कि आओ हमारे यहाँ भजन करो शांति मिलेगी, ध्यान करो शांति मिलेगी, कीर्तन करो शांति मिलेगी। अब कहोगे मिलता तो है, हमें मिलता है थोड़ी देर के लिए। परमानेंट क्या है ये बता रहा है। अब मेरा मत सुनिए, अब शास्त्रों को सुनिए, गीता क्या बता रहे, कहाँ शांति मिलेगी देखिए आप। तो आपकी परमानेंट शांति कहां से मिलेगी, ये शब्द है। 4 शब्दों को पकड़िएगा, निर्मम, निरहंकार, निस्पृह। ये तीनों शब्द आपको चुभेगा, पर जो आपको अच्छा लगेगा, पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। आपको अच्छा लगेगा चरती, भोगता है, मतलब भोग वाला तो अच्छा लगेगा ना भाई। भाई आप मतलब आपको मला हम सब। तो शास्त्रों ने, गीता ने कहा भोगना बंद कर, तो बोला नहीं, बोला चरती, जो भोगता है उसको शांति मिलता है। चरती स शांति अधिगच्छति, उसको शांति मिलती है। तो भोग पर मना नहीं है, तो भोग के साथ कुछ और कंडीशन लगा दिए। अगर शांति चाहते हो, भाई भोगने में तो कोई मना नहीं, शांति और भोग टू डिफरेंट थिंग, हमेशा याद रखिए। एंजॉइंग समथिंग हैज नथिंग टू डू विथ एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन और एब्सोल्यूट पीस। भोगते हुए भी तुम शांति पा सकते हो, ये 3 कंडीशन, निस्पृह, निर्मम, निरहंकार। निस्पृह, भोगो पर उसके प्रति कोई स्पृहा मत रखो, पॉजिटिव या नेगेटिव एसोसिएशन मत रखो, मेंटल एसोसिएशन मत रखो। खाना मिला, सूखी रोटी मिले, जय। और किसी दिन किसी ने 5 स्टार होटल में लेकर के भी बढ़िया खाना खिला दिया, भी जय हो। मेरे लिए, आपके लिए हम खुशी मनाएंगे, इतना बड़ा अच्छा आदमी, 5 स्टार होटल में इनवाइट किया, खाना खिलाया, कितना रिस्पेक्ट दिया। हाँ, कितना अच्छा आदमी। अरे ये आदमी कितना गंदा, गरीब, भीखमंगा, गया था उसके घर, सूखी रोटी प्याज रख दिया, इसके घर दोबारा नहीं जाऊंगा। वो जो बड़े बड़े होटल में खाना खिलाता है, उसके घर बार बार जाएंगे, प्रवचन देने के लिए, शिष्य बनाने के लिए। बहुत अच्छा भक्त है वो, भक्त। इसलिए साधुओं के देखते हैं कितने गरीब शिष्य होते हैं उनके, होते ही नहीं है। क्योंकि वो क्या खिलाएंगे, रोटी और प्याज। और प्याज आप खाओगे नहीं, आप कहोगे मैं सात्विक हूँ, प्याज तामसी के मैं खाऊंगा नहीं। गरीब के घर में नहीं खाओगे, क्योंकि प्याज दे देगा रोटी के साथ, और कुछ है ही नहीं। पर जो रियल योगी, उसको तुम सूखी रोटी, बासी रोटी, प्याज भी दे दो, तो भी उतने ही मस्ती से खाएगा, जितनी मस्ती से उनको 5 स्टार होटल में खिला दो, उतने ही मस्ती से खाएगा। दोनों उसके लिए पेट भरना होता है, बाकी चीजें मैटर नहीं करते। आप फिजिकली क्या करते हो, नहीं करते हो, व्हाट मैटर है, मैटर करता है कि अंदर से उसके प्रति आपकी कोई मेंटल एस्पिरेशन कनेक्टेड है कि नहीं। खाना खाना उनके लिए सिर्फ एक एक्सटर्नल मैटर है, अंदर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो भी हमारे आपके तरह, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी हंसते हैं, वो भी मजाक करते हैं, वो भी घूमते हैं, वो भी फिरते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं,
वो भी कहीं किसी से बात करते होंगे, बहुत हजारों लाखों चीजें करते हैं जो हम करते हैं। फर्क है कि वो निस्पृह है, स्पृहा नहीं है, किसी तरह की अच्छा बुरा लगने का कोई उनका सेंस नहीं है। सेकेंड, निर्ममो। ममा समझते हैं, संस्कृत क्लास में आप में से बहुत लोग आते हैं। मेरा, ममा मीन्स मेरा, माई। हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हम भोगे ना भोगे मालिक बन के बैठना पसंद करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है। अब घर में सूखी रोटी उबला हुआ सब्जी खाना पड़ता है, पर उसके बावजूद भी सारी दुनिया से मुंह लटका हुआ है। ये मेरा है, मेरे पैसा, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी डायनेस्टी, मेरा देश, मेरा, मेरे नाम, मेरी गाड़ियां, मेरे, मेरा, मेरा शरीर, मेरा, आदि 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 मेरा। और जिसमें मेरापन खत्म हो जाता है, निर्मम, उसको निर्मम कहते हैं। यू डोंट हैव एनी ओनरशिप, तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो यज्ञ के आखिर में आप क्या बोलते हैं? इदम, इदं न मम, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं बार बार हर मंत्र के आगे? प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्स्टेंटली आपको चुभाने के लिए आपके माइंड को, कभी तो क्लिक करे क्या, ये मेरा नहीं है, तेरे ही गोविंद तुझे ही सौंपू। क्या है वो, हिंदी में एक सुंदर कहावत। ये तो हम बोल देते हैं, लोग बातचीत में भी पूछो कैसे हैं? जी भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, ये बोलना होता है। ये अगर सचमुच अंदर उतर जाए ना, कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, सब प्रभु कृपा, फिर तो हम नहीं रहेंगे। हम तो कुछ और बन जाएंगे। ये बोलने में कुछ नहीं रखा है। बहुत लोग बोलते हैं कैसे हैं, ये भगवान की कृपा, आपकी कृपा, ये जीव में ही होता है। अंदर आ जाए तो दुनिया ही बदल जाए। वो निर्मम, निर्मम समझ में आया? निरहंकार, ये निर्मम से जुड़ा हुआ है। अहंकार समझते हैं ईगो, और ईगो के लिए शब्द क्या है? अहम, आई। अहम का संस्कृत में मीनिंग क्या है? आई, आईनेस, मीनेस, मैं। आपको पता है ये मैं कहां से आता है? मैं बनता है मेरों से, मेरा। आपके पास आप जितने चीजों को ओन करोगे, आपकी मैं इतना बड़ा बनेगा। जितने कम चीजों को ओन करोगे, आपका मैं इतना छोटा बनेगा। गरीब अनपढ़ आदमी की क्या ईगो है? आप गांव जाओ, आपके पैर के नीचे बैठ जाएगा। मालिक कब आए, कहाँ रहते हो, सब ईगो है। क्यों? उसको मेरा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बहुत कम है। इसका अर्थ नहीं कि बड़ा भला आदमी है, क्योंकि तुम उससे ज्यादा सामान रखते हो, तो तुम्हारे पैर में बैठता है कहते मालिक मेरा कुछ भी नहीं। पर जो अपने घर जाता है ना, अपनी बीवी के सामने बैठता है, तब फिर वह करता है तेरा क्या है, सब मेरा है, ये झोपड़ी मेरी है, ये झोपड़ी मेरी है, तू कौन है? वो झोपड़ी में भी अहंकार है। वो, हम अपने बड़ों के सामने बिल्कुल खरगोश बन जाते हैं, और अपने से छोटों के सामने शेर बन जाते हैं। कोई दिखाकर करता है, कोई नहीं दिखाते करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये अहम मेरे पर टिका है, मेरा घर। आपके जितने ज्यादा बैंक बैलेंस जितना होगा, घर जितने होंगे, गाड़ी जितने होंगे, रिलेशनशिप जितनी होंगी, है ना, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका मैं बढ़ता जाएगा। जब ये टूटते जाएंगे तो मैं टूटता जाएगा। पर आप गरीब हो या धनी हो, डजेंट मैटर। फिजिकली झोंपड़ी में रहने वाला भी घमंड से भरा हुआ होता है, आपके सामने नहीं, अपने से नीचों के सामने। और महल में रहने वाला भी ईगोलेस हो सकता है। बस फर्क ये है, तुम निर्मम बन जाओ, निरहंकार अपने आप बन जाओ। निर्मम समझ में आया?
मेरा नहीं है। मेरापन से छुटकारा पा जाओ, अहमपन मैंपन से छुटकारा अपने आप आ जाए। जब तुम्हारे अंदर ये 100% कन्विक्शन हो जाए, कन्विक्शन कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है, तो जब तेरा कुछ नहीं तो तू कहाँ रहा? कि तू, जो तू या मैं है, ये तेरे और मेरे पर टिके होते हैं ना। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मैं रहेगा, मैं अपने आप मिट जाएगा। आप मरेंगे नहीं, आप मिटेंगे नहीं, पर आपका ईगो मिट जाएगा जब आपका कुछ रहेगा ही नहीं। ये ईगो है, अहंकार। तो जब व्यक्ति कंक्लूड करे, जब व्यक्ति भोगवे, भोगे, निस्पृह बन के, निर्मम बन के, निरहंकार बन के, तब उसको शांति मिलती है। 8 बज गए। एक लास्ट श्लोक है, 1-2 मिनट होगा, ज्यादा नहीं, आज द्वितीय अध्याय पूरा हो जाएगा। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, पृथा का बेटा अर्जुन, यही है ब्राह्मी स्थिति। स्थिति कहते हैं स्टेट, ब्राह्मी ब्रह्म में स्थिर रहना, यही स्टेट है। इसी को कहते हैं व्यक्ति जब परमात्मा में, आत्मा में, चेतना में स्थिर हो जाता है। ना एनं प्राप्य विमुह्यति। जब तुम उस स्टेज पर आ जाओ, अपने आप को पहचान जाओ और उस परम चेतन परमात्मा को जान जाओ, फिर तुम कभी डिल्यूटेड नहीं होगे, कभी नहीं होगे। स्थित्वा अस्याम, जब तुम इस स्टेट पर बने रहोगे, इस परमात्मा को और आत्मा को रियलाइजेशन करने की स्टेट पर, अंत काल भी, जब तुम्हारा डेथ होगा, मृत्यु होगा, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, तब तुम परमानेंटली इस बंधन से, बॉन्डेज से छुटकारा पाके उस ब्रह्म ब्रह्म में मिल जाओगे, या ब्रह्म को प्राप्त करोगे। रिच्छति मतलब गच्छति, प्राप्त करोगे। तो जब आप 100% शांत हो गए, निस्पृह, निर्मम, निरहंकार, आगे से कोई पूछे शांति होने का उपाय बताओ, 3 सुना देना, निस्पृह, निर्मम, निरहंकार। और वो अगर ज्यादा बहस करे, बोले बोलना भाई ये मेरी बात नहीं है, गीता में लिखा है, मानना है मानो, ना मानना है ना मानो, है ना? तो तो जब तुम इस स्टेट पर पहुंच गए, निस्पृह, निर्ममा, निरहंकार, यही तो है ब्रह्म स्थिति, और क्या? जब इस स्टेट पर पहुंच गए, फिर तुम रियलाइज करोगे किसको? खुद को। पहले पहले तो तुम किसको जानोगे? खुद को। तुम्हारा असली आइडेंटिटी क्या है? और जब खुद को जानोगे, उसी समय तुम उस परमात्मा को भी जान जाओगे। और जब, जिसको आप कहते हैं स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, जो भी वर्ड आप यूज करते हैं, जब आप स्टेट पर पहुंच जाते हैं, फिर क्या होगा? बहुत लोग सवाल पूछते हैं। सपोज आपको 50 साल के एज में, 50 इयर्स एज में आपको रियलाइजेशन हो गया, ठीक है? अब पर आप, अब अभी मर, शरीर तो अभी है, अभी डेथ तो हो सकता है, अब 80 इयर्स ओल्ड में डेथ, 90 इयर्स ओल्ड में डेथ हो। डेथ होना एक अलग चीज है, वो तो आपके पुराने कर्मों के संस्कार के हिसाब से आपकी शरीर को जब तक जिंदा रहना है रहेगा। तो ये 20, 25, 30 साल तक आप क्या स्थिति रहेगी? इसको हमारे यहाँ कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, अर्थात लिविंग लिबरेटेड। लिबरेटेड हो गए, पर आप जिंदा है। बाकी लोगों से आप अलग, एक्सटर्नली कोई अलग नहीं। अब भी कपड़े पहनेंगे, अब भी खाना खाएंगे। अब अगर घर में रहते हैं, अपने पोते पोतियों को, बच्चों को भी आशीर्वाद आप भी देंगे। अगर पति पत्नी है तब भी साथ रहेंगे। याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, सब अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। आपकी मर्जी है। आप बाजार में भी जाएंगे, सामान खरीदेंगे, आप पार्क में भी जाएंगे। अगर आपको पैसा नहीं है कमाने के लिए, आप कमाएंगे भी, क्योंकि जिंदा कैसे रहेंगे?
खाने के लिए जो भी चाहिए। जंगल में रहेंगे तो फल मूल खा लेंगे, और ईस्टर्न में रहेंगे तो फल मूल आपको कहाँ फ्री में, फल मूल कहाँ मिलेगा? कौन सा फ्री का? तो आपको तो खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा आप ऑनेस्टली कमाएंगे, झूठ मूठ के दान दक्षिणा से तो नहीं लेंगे, कुछ काम करेंगे कमाने के लिए जिंदा रहने के लिए। अब सब कुछ करोगे, पर अब अंदर से निस्पृह, निर्मम, निरहंकार, और जब आप बैठो तो आप घंटों घंटों उस स्टेट में डूबे रहोगे। और जब शरीर छोड़ने की टाइम आए, जब शरीर छूट गया, तब आप परमानेंटली उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लोगे, उस परमात्मा को पाओगे, उस परमानंद जो एब्सोल्यूट ब्लिस है, उनमें 24/7 आप डुबकी लगाओगे। अब कोई उसी को कहते हैं परमानेंट मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ध्यान रखिए, ये सब चीजें बहुत बाद में जोड़ा गया है। जब चैप्टराइजेशन किया गया, जब गीता को महाभारत से अलग करके छापा गया अलग से, फिर चैप्टराइजेशन किया गया, फिर नीचे इस तरह के चीजें लिखी गई। ये पार्ट ऑफ गीता नहीं, ये बाद में जोड़े गए, पर अच्छी चीजें जानने लायक है, तो मैं आपको बताऊं क्या चीज है। ओम तत्सत इति। अब ये तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली रहा, जो आजकल बंद हो गया। ओम परमात्मा का नाम है, और वो परमात्मा जो ओम है, तत्सत वही सच्चा है। आजकल मरते समय बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। ये ओम तत्सत का ही बिगड़ा हुआ रूप चला, तो राम नाम सत्य है। हमारे एंशिएंट टाइम में क्या शब्द था? ओम तत्सत। ओम वो जो परमात्मा, वही सत्य है। जब ओम से हम राम तक पहुंच गए, तो हमने कहा राम नाम सत्य है। ओम तत्सत, वही परमात्मा सत्य है। श्री, ये तो हम हमेशा से बोलते, हर चीज में ये बोलना होता था। इति 10 श्रीमद् भगवद गीतासु, श्रीमद् भगवद गीता में जो कि एक तरह का उपनिषद है, ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म के ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में, ये एक योग शास्त्र भी है, योग से रिलेटेड टेक्स्ट भी है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद डायलॉग में सांख्य योग नामक, नेम ऑफ द चैप्टर सांख्य योग नामक, ये सेकंड चैप्टर पूरा होता है। अगले बार हम थर्ड चैप्टर करेंगे। थोड़ा सा मिस हो गया बीच में। निस्पृह का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, इंग्लिश मीनिंग? लॉन्गिंग समझते हैं, डिजायर एक अलग चीज है, आप किसी चीज को पाना चाहते, पर किसी चीज के साथ जब आप, आपके एक 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 मेंटल कनेक्शन बन जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिवली, उसको स्पृहा कहते हैं। निस्पृह, जब आपके अंदर उस तरह की लॉन्गिंग रहे ही नहीं, ना पॉजिटिवली या नेगेटिवली। मतलब जैसे आपने खाना खाया, हमारी क्या स्टेट होती, हम किसी के घर गए, रेस्टोरेंट गए, कहीं शादी ब्याह में गए, खाना खाया, हमें कोई पर्टिकुलर खाना बहुत अच्छा लगा, अब हमारी लॉन्गिंग बन गई ना, हम दोबारा ढूंढेंगे वो खाना कहाँ मिले, नहीं तो राग घर द्वेष में कह बनवाए। सकते हैं आचार्य जी, राग द्वेष कह सकते हैं किसी चीज के बारे में राग या द्वेष होना, किसी उसका हाँ, राग उसकी स्पृहा का जो, देखिए ये सारे शब्द जो है ना, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कॉमन वे में हम इन सबको एक ही तरह यूज करते हैं, पर देयर इज ए स्टेज, है ना। राग थोड़े अपर स्टेज, उससे उससे ऊपर की स्टेज हार्ड है लेवल पे जी। अच्छा स्पृहा का। जी। तो स्पृहा लॉन्गिंग है, राग अटैचमेंट। शुरुआत में आपकी लॉन्गिंग, चीजें अच्छा लगा आपको, फिर मन करता, फिर मन करता, फिर मन करता, तब ये मन धीरे धीरे बार बार करने लगे, फिर अब अटैच्ड हो जाता। तो ये स्टेज वाइज होती है ना। पहले इच्छा होती है, इच्छा डिजायर है, स्पृहा लॉन्गिंग है, राग अटैचमेंट है। तीनों तीन अलग अलग स्टेजेस हैं, है ना। बस यही है निस्पृह। जब किसी चीज को अच्छा लगे या बुरा लगे, आपका कोई लॉन्गिंग नहीं रही,
तो आप निस्पृह हो जाते हैं। मतलब हुआ कि आईनेस नहीं है कि, और मेरापन नहीं है, और मुझे और मेरी इमोशनल कोई लॉन्गिंग भी नहीं है लॉन्गिंग भी नहीं है। किसी चीज के प्रति। मिला अच्छा, नहीं जी। ठीक, खाए तो भी ठीक, नहीं खाए तो भी ठीक, सुखी मिली तो भी ठीक, अच्छी मिली तो भी ठीक, किसी तरह का कोई अच्छा लगना बुरा लगने का कोई कोई सेंस नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।